हेलो साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज की इस वीडियो में हम हल षष्ठी का वर्णन करेंगे। आज 24 तारीख है और हल षष्ठी 24 तारीख को होने वाली है। तो साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम हल षष्ठी की कथा सुनाते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या रहने वाली है और इसकी कथा क्या होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई थे श्री बलराम जी, तो उनके जन्मोत्सव के रूप में ये पर्व मनाया जाता है, जिसे हम हल षष्ठी कहते हैं। और ये पर्व षष्ठी तिथिया को मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी की व्रत कथा निम्नानुसार तुम लोगों को सुनाएंगी। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका जो मतलब डिलीवरी टाइम था या जो प्रसव काल था, जिसको प्रसव काल बोलते हैं, वो बहुत पास में था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, मतलब पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन कहाँ लगा था? दूध दही बेचने में लगा था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरश यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। उसने सोचा कि मुझे लग रहा है कि आज हो सकता है कि प्रसव पीड़ा बढ़ जाए और मैं ये गौरस को नहीं बेच पाऊँ। तो उसने कहा कि अभी अभी मैं तैयार होकर इसको गौरस को पहले बेच देती हूँ, उसके बाद में मुझे महसूस होता है कि आज प्रसव पीड़ा होने वाली है तो मैं फिर नहीं बेच पाऊंगी। तो वो तुरंत ही उठी। उसने बिना देरी के अपने सिर पर दूध दही के गड़े रखे, मटके रखे और वो बेचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन कुछ ही दूर चलकर उसके जो प्रसव पीड़ा थी वो शुरू हो गई। तो वह एक झरवेरी की ओट में चली गई। जहाँ झरवेरी होती है, जिस पे छोटे छोटे से बेल लगते हैं, झाड़ों पर लगते हैं, जिसे हम झरवेरी कहते हैं। तो उसकी वो ओट में चली गई अपने बच्चे को जन्म देने। तो उसने क्या किया? वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। उसने उस झरवरी के नीचे एक बच्चे को जन्म दिया और फिर उस बच्चे को जन्म देने के बाद उसी झरवेरी के नीचे छोड़कर वो फिर गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। क्या थी? हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। मतलब दोनों दूध मिक्सर था, गाय और भैंस का दूध उसने मिलाया और कहा कि ये दूध केवल भैंस का है। उसने झूठ बोलकर, छल छलाव कर कर उस दूध दही को बेच दिया। ठीक है, सीधे साधे गांव में, जिस गांव के लोगों ने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया। उधर जिस झरवेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। मतलब जहाँ झरवेरी के नीचे उसने बच्चे को जन्म दिया था, वहीं पर एक किसान था और वो खेत में क्या चला रहा था? हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। अचानक से उस किसान के जो बैल थे वो वहाँ से चकित हो गए या भागने लगे। तो वो भागे तो हल जो होता है, उसका जो फल होता है निकला हुआ सा, वो बच्चे के पेट में घुस गया, जहाँ झरवेरी के पास में बच्चा पड़ा हुआ था।
तो वो उसके पेट में घुस गया हल्का फल और फिर उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इस घटना से किसान बहुत दुखी था, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। झरवेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। उस किसान ने क्या किया कि जो झरवेरी के कांटे थे उसी से बच्चे का जो पेट फट गया था, तो उस चिरे हुए पेट में उसने क्या लगा दिए, टांके लगा दिए। झरवेरी के बेर के जो पेड़ के कांटे होते हैं उस कांटे से बच्चे के पेट को उसने सिल दिया। ठीक है, और फिर उस बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। जैसे ही ग्वालिन आई दूध बेचकर, उसने अपने बच्चे की हालत देखी तो उसे तुरंत वहीं पर दिमाग गया कि मैंने गाय और भैंस के दूध को मिलाकर सिर्फ भैंस के दूध के नाम से बेचा है, तो ये वही पाप का कारण है जिससे कि मेरे बच्चे का पेट फट गया है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। जो ग्वालिन थी तो उसका बच्चा जब उसने देखा तो वहाँ पर पेट फटा हुआ डला था, लतर फतर था खून से, तो उस ग्वालिन को अपने आप से ये महसूस हो गया कि मैंने जो अभी गांव में गाय का दूध भैंस का दूध बताकर बेचा है तो ये सब उसी कारण से हुआ है। तो अपने मन में सोचने लगी कि मैंने गांव की स्त्रियों को पागल बनाकर उनका धर्म भ्रष्ट किया, उनको झूठ बोलकर गाय का दूध बेचा, ये सब उसी के कारण हुआ है। तो अब वो कहती है कि मैं गांव में जाऊंगी और वहाँ पर लौटकर अपनी सारी गलतियाँ बताऊंगी और अपना प्रायश्चित करूंगी। ठीक है, ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरवेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि हम जब झूठ बोलते हैं तो उसका क्या नतीजा मिलता है। तो हमें कभी भी किसी के साथ में झूठ न बोलना चाहिए और ना ही छल छलाप कर कर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें ये कहानी ये सिखाती है कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आज की जो कहानी थी वो श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव पर मनाई जाने वाली कहानी थी।